क्योंकि आज जो कंट्रोवर्सी जो अब चली हुई है, जो लोग पाखंडी बोल रहे हैं या अपने दूसरे को पाखंडी बोल रहे हैं, एक्चुअल में असलियत में तो उनको यही नहीं पता पाखंडी होता क्या, पाखंड होता क्या है, पाखंड की परिभाषा क्या है। पहले तो मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। गुरुजी ने बताया है जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करता और करवाता वो सारा पाखंड है। डांडा न्योली वाला ने गाना गाया था पाखंड के ऊपर, उसमें 2-3 लाइनें थी वो पाखंड के ऊपर बोल रखे हैं, बहुत अच्छा बोल रखे हैं। तो आप उसको किस नजर से देखते हो, क्या डांडा न्योली वाला सही है उस जगह पे? बिल्कुल सही है वो भाई। डांडा न्योली वाला जो है ना वो बहुत सही बनाया उन्होंने। बहुत से सवाल है साथियों आप लोगों के, जब जनता के बीच में जाते हुए धीरे धीरे हर एक जो है भगत यहाँ आया हुआ उनसे प्रयास कर रहे हैं हम पूछने का। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी सत साहब जी। तो एक सवाल आप पे भी है, बहुत से लोग हैं जिनके गुरु है, कोई किसी ने गुरु माना है, कोई किसी ने पूछा है, कोई किसी ने पूछा है। तो बहुत सी चीजें ऐसी उठी जब किसान बाढ़ पीड़ित था तो भाई कोई भी कथावाचक सामने नहीं आया, कोई भी सरकार सामने नहीं आई, कोई भी मंदिर सामने नहीं आया, लेकिन आपके गुरुजी सामने आए तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि परमात्मा स्वयं खुद ही, परमात्मा ही अपने बच्चों का दर्द समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और तो सब इकट्ठा करने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज अकेले संत है, पूर्ण परमेश्वर हैं, जो सबको सुख देने के लिए, सबको पाखंड मुक्त करने के लिए इस धरती पर धरातल पर वर्तमान में आए हुए हैं। कामों की अगर बात करूं मैं, कितने काम जो है फिलहाल तक करवा लिए गए हैं या आगे सोच रखा है इस लेवल के ऊपर जो है हमारी पूरी टीम या संत रामपाल जी महाराज आगे सेवा, समाज सेवा कैसे करने की सोच रहे हैं? हमारे गुरुजी का उद्देश्य है कि पूरी पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बनाना है, हर इंसान को सुखी करना है, हर इंसान को रोग कष्ट मुक्त करना है, पाखंड मुक्त करना पूरे समाज को दहेज प्रथा से छुड़वाना है, पूरे समाज को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। ये समझ लो आप, जैसे मान लो एक छोटे ही आजादी के लिए, भारत देश एक टुकड़ा है पूरी पृथ्वी का, तो उसकी आजादी के लिए कितने लोगों ने संघर्ष किया और कितने लोगों ने बलिदान दिया। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज पूरी पृथ्वी को पाखंड मुक्त करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। अगर मैं बात करूं आज की फिलहाल की मौके की कंट्रोवर्सी, शायद आपने तो सुनी होगी, डांडा न्योली वाला ने गाना गाया था पाखंड के ऊपर, उसमें 2-3 लाइनें थी वो पाखंड के ऊपर बोल रखे हैं, बहुत अच्छा बोल रखे हैं। तो आप उसको किस नजर से देखते हो, क्या डांडा न्योली वाला सही है उस जगह पे? बिल्कुल सही है वो भाई। डांडा न्योली वाला जो है ना वो बहुत सही बनाया उन्होंने, क्योंकि आज जो कंट्रोवर्सी जो अब चली हुई है, जो लोग पाखंडी बोल रहे हैं या अपने दूसरे को पाखंडी बोल रहे हैं, एक्चुअल में असलियत में तो उनको यही नहीं पता पाखंडी होता क्या, पाखंड होता क्या है। वो परिभाषा भी संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया को दी है। पाखंड की परिभाषा क्या है, पहले तो मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। गुरुजी ने बताया है जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करता और करवाता वो सारा पाखंड है, वो सारा ही टोटली पाखंड का हिस्सा है। तो डांडा की अगर मैं बात करूं, चाहे कोई भी इंसान हो, अकेला डांडा नहीं, डांडे ने अच्छा लिखा है तो उसका मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि उसने पाखंड के खिलाफ बोला, उसने उन लोगों के खिलाफ बोला जो भगमा पहन करके ऐसे ऐसे काम करते हैं जो एक सिंपल आदमी भी नहीं करता। लेकिन साध्वी देवा ठाकुर नाम सुना होगा आपने, उन्होंने कड़े शब्दों में उसका विरोध किया है, उनको धमकी दी है। तो इस कंट्रोवर्सी के ऊपर आपके विचार जानना चाहता हूँ, डांडा सही है या साध्वी के विचार सही थे उस जगह पे? नहीं, साध्वी को कैसे सही मान सकते हो, उन्होंने पाखंड की पोल खोले, कुछ बोलने की हिम्मत की उस लड़के ने, समाज में आगे आया है। और हमारे गुरुजी 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं पाखंड के लिए, पाखंड मुक्त करने के लिए। तो 30 साल से धमकियां मिल रही हमें, हर रोज ऐसे ऐसे फोन आते हैं धमकियों के, तो ये तो चलता रहता है। सच्चाई बोलने के लिए देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा, समाज को कोई बुराई से छुड़वाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए। अगर मैं बात करूं, कुछ सवाल लोगों के भी रहते हैं, जिस तरह अब जनता की अगर मैं बात करूं, इतनी भीड़, इतने लोग, क्या ये आसपास के लोग हैं, आपके भगत भी पहुंचते हैं? यहाँ भगत भी हैं और आसपास के लोग भी। देखो पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, आपको जगह नहीं मिलेगी कहीं, देखो सारा हाउसफुल है। तो ये जगत के लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और आसपास के भगत भी खूब आ रहे हैं। लोगों का एक सवाल और रहता है कि 20-20 किलोमीटर के गैप में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे, पहले दिलनवास था, आज डाया में है, तो एक जगह ही क्यों नहीं कर लेते? जिनको मिर्ची लग रही है कि बार बार सम्मान हो रहा है, तो वह लोग बार बार कमेंट करते हैं। देखो सम्मान तो अब जो खाप पंचायतें प्रार्थना कर रही हैं संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी के चरणों में, तो संत तो मना करते नहीं, तो वो उनका निर्णय है, पंचायतों का, खापों का निर्णय है। वो जहाँ भी बुलाएंगे सम्मान के लिए तो जाना पड़ेगा। आज कितने लोग, कितने भगत आज इस पंडाल में पहुंच रहे हैं?
अब संख्या तो आप देखो, आप कितना लाखों की संख्या में आए हुए हैं जगत और भगत दोनों। आगे की अगर मैं बात करूं, आगे भी जो है एडवांस में जो है बहुत से किसान जो है अलग अलग जिस क्षेत्र में मदद करी है, वो बोल रहे कि हम सम्मान करने वाले, आगे भी कार्यक्रम रखे हुए हैं अभी। बिल्कुल, अभी आने वाले 28 तारीख को 28 दिसंबर को आपके जुलाना में प्रोग्राम होगा, अगला प्रोग्राम। तो आगे भी कई प्रोग्राम में पहले फिक्स हो चुके हैं, मैं उनकी जानकारी अभी नहीं बता सकता आपको। तो धीरे धीरे आगे आगे कई प्रोग्राम ऐसे हैं जो आगे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। तो भाई आप डाया से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डाया गांव के अंदर जो है हजारों की संख्या में आज जो है भगत और आसपास के लोग जिनकी संत रामपाल जी महाराज ने और उनकी टीम ने मदद करने का काम किया है, आज किसान रत्न जो है सम्मान समारोह के साथ उनको सम्मानित किया जाएगा। और भी बहुत से लोग हैं, उनकी अलग अलग बाइट लेकर के आप लोगों को उनके विचार और बहुत से सवाल आप लोगों के रहते हैं, कमेंट में भी आप करते रहते हैं, वो सवाल इनसे पूछने का काम करते हैं हम लगातार। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताएं, और वीडियो के अंदर जितने भी आपको अच्छे विचार लगे कमेंट में रखें और वीडियो शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।